पुराने भारत के एक समृद्ध राज्य सुरजनगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन हाल ही में राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। गुप्त दस्तावेज लीक हो रहे थे और सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन सेनाओं की गतिविधियां बढ़ रही थीं। राजा को संदेह हुआ कि महल के भीतर ही कोई गद्दार है। राजा ने अपने विश्वसनीय गुप्तचर अधिकारी सेनापति अर्जुन को बुलाया और कहा, महल में कोई हमारा विश्वासघात कर रहा है, हमें उसे खोजकर दंडित करना होगा। सेनापति अर्जुन ने महल के कर्मचारियों की गुप्त जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि एक नई दासी राधा हाल ही में महल में नियुक्त हुई है और वह अक्सर राजा के निजी कक्षों के आसपास देखी जाती है। राधा वास्तव में एक गुप्तचर थी, जिसे पड़ोसी राज्य कौशलपुर के राजा ने भेजा था। उसका उद्देश्य सुरजनगढ़ की सैन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना था। राधा ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर लिए थे। एक रात जब राधा राजा के अध्ययन कक्ष में दस्तावेज चुरा रही थी, सेनापति अर्जुन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। राजा के सामने पेश होने पर राधा ने स्वीकार किया कि वह एक जासूस है, लेकिन उसने यह भी कहा, मैंने यह सब अपने राज्य के आदेश पर किया, लेकिन मैंने कभी आपके राज्य को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी। राजा वीरेंद्र सिंह ने राधा की ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के लिए काम करो। राधा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और सुरजनगढ़ की गुप्तचर सेवा में शामिल हो गई। उसकी मदद से राजा ने कई षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया और राज्य को सुरक्षित रखा। समय के साथ राजा और राधा के बीच सम्मान और विश्वास का संबंध गहरा होता गया। राजा ने राधा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राधा ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक दासी से जासूस बनी राधा सुरजनगढ़ की रानी बनी और राजा के साथ मिलकर राज्य की सेवा करती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और कर्तव्य निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है।